कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे जो एनसीडी का पोर्टल है उस पे लगभग 2 करोड़ के आसपास एंट्रीज हम लोगों ने कर दी है। तो ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि जो डुप्लीकेशन है वो ना हो। कोई भी व्यक्ति हमारे पास में आ रहा है तो सबसे पहले हमें उसका नाम या फिर उसके मोबाइल नंबर से उसकी प्रोफाइल हमें सर्च कर लेनी है। आभा आईडी बनाते समय अगर हम लोग इस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, एक तो आपका समय बचेगा क्योंकि आपको एनरोलमेंट नहीं करना पड़ेगा, दूसरा डुप्लीकेशन भी नहीं होगा। ठीक है, और इसके बीच में मैं जो भी सज्जन या फिर देवियां बोलना चाह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने माइक प्लीज म्यूट रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जब हमारे पास में आ रहा है तो हम लोग उसकी प्रोफाइल सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए हम लोग उसके नाम के थ्रू सर्च कर सकते हैं, उसके अलावा उसके मोबाइल के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। मोबाइल नंबर के थ्रू मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। काम करवाते हैं वो कन्विंस करेंगे मैंने उत्तराखंड की भी है और ये ना वो आज तो उनका होती है। आप सर्च करेंगे तो अगर प्रोफाइल बनी हुई है तो इस तरह से जैसे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है उस तरह से प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं आभा नंबर का ऑप्शन अवेलेबल है, आपको वहां पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आभा नंबर पे क्लिक करेंगे आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा आभा नंबर अवेलेबल है तो आप उसको लिंक कर सकते हैं यस पे क्लिक करके। अगर आभा नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप नो पे रखेंगे। हमारे पास में ज्यादातर लोगों का आभा नंबर जनरेट नहीं हो रखा है तो हम लोग इसको नो पे रखेंगे और ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है जनरेट आभा नंबर, इस पे क्लिक करेंगे। जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, आधार मोबाइल ओटीपी, आधार डेमोग्राफिक। हम लोग चाहते हैं विदाउट ओटीपी आभा नंबर क्रिएट हो जाए तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, आधार डेमोग्राफिक पे। आधार डेमोग्राफिक पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो जो भी डिटेल्स इनरोलमेंट करते समय पुट ऑन करी गई है वो सभी डिटेल्स आप देखिए यहाँ पे आ जाएगी, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। अब हमें जो पुट ऑन करना है उस व्यक्ति का आधार नंबर यहाँ पे पुट ऑन करना है। आधार नंबर यहाँ पे पूछा गया वो हमें यहाँ पे पुट ऑन करना है। सभी पे टिक मार्क कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। किसी और को रिसीव होगा मेरे सामने डेट मतलब आया नहीं है और को कैसे होगा देखिए जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे वैसे ही इसका आभा नंबर बन के आ जाएगा। मेरा पहले से इनरोल्ड है तो ये मुझे एरर दिखा रहा है कि पहले से आपका इनरोल्ड है। ठीक है, डेमोग्राफिक के अंदर 3 चीजें आपको मैप करनी पड़ती है, व्यक्ति का नाम, उसकी एज और उसका जेंडर। ये 3 चीजें आधार के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप गाड़ी पड़ी हुई है सर, मैंने अभी देखा है ट्रैकिंग में आपने उसको निकाल दिया, सर के पास मेडिसिन आपके पास रखी हुई है सर। मेडिसिन साहब लोग हैं, डाइट साहब को बेटी डाइट साहब स्कैन करके आपके पास सर अभी खोल के देखो तो भेजता हूं आपको। हां आधार जब क्रिएट हो जाएगा तो आभा जब क्रिएट हो जाएगा तो आधार में जो फोटो है वो फोटो प्रोफाइल पे इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे देखिए मेरे नाम के आगे मेरी फोटो मैप होके आ रही है और नीचे ये आभा नंबर बना हुआ आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग आभा नंबर क्रिएट कर सकते हैं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन द्वारा। जब आप डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन द्वारा आभा क्रिएट करते हैं तो 3 चीजें यहाँ पे वो आधार से मैप करता है, नाम, एज और जेंडर। ये 3 चीजें ही वो आधार से मैप करेगा। तो ये विदाउट ओटीपी आप किस तरीके से आभा क्रिएट कर सकते हैं वो हम लोगों ने देखा है। वो टॉप वाली आपके खाते में बताई हो, आपने भेजी नहीं बताई डाइट साहब को। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। गांवों के संग प्रशासन शहरों के संग, इसमें अधिक से अधिक 30+ जो व्यक्ति हैं इनकी कोशिश करिए कि अधिक से अधिक स्क्रीनिंग हो। फिर आप 5B में इसको रिपोर्ट करो और कैंप के दौरान ही, आई रिपीट, कैंप के दौरान ही इनकी ऑनलाइन डाटा एंट्री संभव हो पाए। में आने वाले व्यक्ति का डेटा एंटर करना है।
सबसे पहले तो जैसी इंफॉर्मेशन है कि कैंप में जो जांच करी जाएगी वो मेडिकल ऑफिसर द्वारा करी जा रही है, तो आपको जो डेटा एंट्री करना है वो थ्रू एमओ पोर्टल आईडी या पीएचसी आईडी के थ्रू एंटर करवाना है, और जो डेटा जाएगा वो एग्जामिनेशन में जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर मेडिकल ऑफिसर व्यक्ति की जांच कर रहा है तो जो डेटा जाएगा वो एग्जामिनेशन में जाएगा, है ना। हमारे प्रोग्राम का जो मुख्य मोटो है वो यही है कि व्यक्ति की साल में एक बार मेडिकल ऑफिसर द्वारा जांच हो जाए। हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, तो स्क्रीनिंग में भी अगर कोई व्यक्ति सस्पेक्टेड आता है तो उसको मेडिकल ऑफिसर के पास में भेजते हैं फॉर द एग्जामिनेशन। तो हमारे पास में ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग विदाउट सीबैक भरे हुए, विदाउट स्क्रीनिंग करे हुए, सभी झंझटों से आगे जाके सीधा ही एग्जामिनेशन करवा दें। ठीक है, तो एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाएगा वो देखिएगा। जैसा कि हम लोग जो भी एंट्री करते हैं उसमें सबसे पहले यहाँ पे सर्च किया संदीप नाम से, हम लोगों ने आपको बताया है कि लगभग हमारे जो 2 करोड़ के आसपास है, तो बहुत ऐसी एंट्रीज होगी जिनका आपको एनरोलमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रोफाइल पे नाम पुट ऑन करेंगे या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू सर्च करेंगे, उसका प्रोफाइल इस तरह से आ जाएगा। आपको प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर पीएचसी आईडी के थ्रू, पीएचसी आईडी थ्रू मतलब मेडिकल ऑफिसर की आईडी, डेटा एंट्री ऑपरेटर की आईडी, स्टाफ नर्स की आईडी के थ्रू एंट्री करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये जो सीधा असेसमेंट आएगा ये आपका एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे ये जो असेसमेंट आएगा ये पूरा आपका एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपको वो वैल्यूज पुट ऑन कर देनी है जो आप लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। जैसे HTN की वैल्यूज ली हमने, एक डिजीज का हम लोग नॉर्मल पेशेंट का देखेंगे, दूसरे डिजीज का हम लोग पॉजिटिव केस का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल पेशेंट की एंट्री कर रहा हूँ जिसकी जो वैल्यूज है वो HTN की नॉर्मल है। हम लोग उसकी एंट्री एक बार कर रहे हैं। NAD ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो गया। जैसे ही हमने वैल्यूज टाइप करी, यहाँ पे हमारा HTN का जो एग्जामिनेशन वैल्यूज था वो पूरा पुट ऑन हो गया है, और उसके नीचे आप देखिए NAD लिखा हुआ आ गया। पेशेंट को HTN की समस्या नहीं है, डायग्नोस नहीं हुआ HTN के लिए, तो NAD यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सेम वे में डायबिटीज के लिए हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे, डायबिटीज के आगे उसका जो वैल्यूज है वो यहाँ पे हम लोग पुट ऑन करेंगे। ऐड मेडिसिन पे क्लिक करेंगे। क्या फ्रीक्वेंसी में और क्या डोज दे रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सेव कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो डोज है और जो वैल्यू है, डोज और जो किस फ्रीक्वेंसी में हम लोगों को खुराक देनी है, ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देनी है। ठीक है, डॉक्टर की जो पर्ची होती है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे ये दवाइयां ऐड करनी है। सेव कर देंगे, काउंसलिंग डन पे क्लिक कर देंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। फॉलोअप के लिए आ जाएगा ऑप्शन, कितने दिन बाद उसको वापस बुलाना है, हम लोग कितने दिन की दवा उसको दे रहे हैं, सेव पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए डायबिटीज के आगे आ गया है ऑन ट्रीटमेंट एट PHC, यानी कि PHC पे उसका जांच चल रहा है। ठीक है, सेम वे में हमारा जो तीसरा डिजीज है वो आएगा ओरल कैंसर। ठीक है, अगर मेल प्रोफाइल है तो ओरल कैंसर आएगा, अगर फीमेल प्रोफाइल होगा तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर भी जुड़ जाएगा। अगर आपके यहाँ पे कैंप के अंदर, अगर आपके यहाँ पे कैंप में इन तीनों डिजीज का स्क्रीनिंग भी हो रहा है, इन तीनों डिजीज का एग्जामिनेशन भी मेडिकल ऑफिसर द्वारा किया जा रहा है, तो आपको वो डेटा भी पुट ऑन करना है। अगर आपके यहाँ पे कैंप्स में इन डिजीज का स्क्रीनिंग या फिर एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है तो आपको वो डेटा पुट ऑन नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे कैंप में इनका स्क्रीनिंग हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है, तभी आपको पुट ऑन करना है, अदरवाइज आपको फॉल्स डेटा पुट ऑन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हो तो केवल डायबिटीज और HTN का रहा है और आप लोग सभी 5 डिजीज का चढ़ा रहे हो, कुछ भी वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओरल कैंसर का हम लोग कर रहे हैं। कोई भी सिम्टम अगर मार्क हुआ है तो उस पर क्लिक कर देंगे, सिम्टम आ जाएगा कि कौन सा सिम्टम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे अल्सर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर लॉक्ड जा, व्यक्ति का मुंह नहीं खुलता है। ठीक है, इनमें से कोई भी समस्या है तो वो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, सेव कर देंगे। मेडिकल ऑफिसर के जो अदर फाइंडिंग्स है वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ओरल कैविटी हेल्थी है या अनहेल्थी है। ठीक है,
क्रोनिक ट्रोमा, शार्प टूथ, इनमें से कुछ समस्या तो नहीं है, वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद में अगर और कोई दिक्कत है, रूट कैनाल हिस्ट्री वगैरह कोई समस्या है, डॉक्टर ने लिखा है पर्चे पे, तो वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, व्यक्ति का इलाज जो है वो वहां पे संभव नहीं है, तो हम लोग डायग्नोस के लिए इसको रेफर करना हमको पड़ेगा। डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे टाइप कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। रेफर कहाँ कर रहे हैं, सीएचसी या डीएच पे इसको रेफर कर सकते हैं, किसके लिए, फॉर द फर्दर डायग्नोस, फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, एचटीएन का जो एनएडी था पेशेंट, उसका यहाँ पे डेटा पुट ऑन किया, डायबिटीज ऑन ट्रीटमेंट है, और ओरल कैंसर हमने रेफर किया है पीएचसी पे। ठीक है, ये सिंपल वे रहेगा आपका डेटा एंटर करने का। इसमें हमने ना तो कोई सीबैक फॉर्म फिलअप किया है, ना स्क्रीनिंग किया है, सीधा व्यक्ति का एनरोलमेंट किया। अगर व्यक्ति का एनरोलमेंट नहीं है तभी हम, अगर एनरोलमेंट पहले से, तो उसका एनरोलमेंट भी हम लोगों को नहीं करना है, सीधा प्रोफाइल ओपन करना है, एचटीएन का डेटा पुट ऑन करना है, डायबिटीज का डेटा पुट ऑन करना है, और ओरल कैंसर का डेटा पुट ऑन करना है। अब एक क्वेश्चन जो पूछा गया था गौरव जी द्वारा कि अगर व्यक्ति का एग्जामिनेशन पहले से ही एंटर हम लोगों ने कर रखा है और जो एग्जामिनेशन है वो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल मतलब कि वो डायग्नोस नहीं हुआ डिजीज के लिए, उसका मैं आंसर कर देता हूं। देखिए, प्रोफाइल पहले से बना हुआ होगा, अगर एग्जामिनेशन का डेटा पहले से एंटर है, सीधा ओपन किया हमने, ठीक है, प्रोफाइल ओपन किया। अब ये एचटीएन का जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज टाइप किया था, ये एनएडी था, मैं इस पे दोबारा क्लिक कर दूंगा और ये जो वैल्यूज है मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये वैल्यूज चेंज कर दूंगा, तो ये उसका हिस्ट्री पूरा बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर रहा हूं, मेडिकेशन हमको ऐड करना पड़ेगा, पॉजिटिव कर रहे हैं तो काउंसलिंग डन पे क्लिक कर देंगे, सेव कर देंगे। तो देखिए अब ये जो स्टेटस है वो चेंज हो गया है, ऑन ट्रीटमेंट एट पीएससी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन है उसकी आपकी कोई भी बाउंडिंग नहीं है फॉलोअप की, आप वो वैल्यूज यहाँ पे कितनी भी बार टाइप कर सकते हैं। वाइटल्स हिस्ट्री है वो यहाँ पे बनती जाएगी। ठीक है, वाइटल्स की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे बनती जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग ये पूरा एंटर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट है हम लोगों ने ऐड किया, सिम्टम्स यहाँ पे हम लोग अगर मार्क कर रहे हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, ये इनिशियल असेसमेंट आ गया, ये हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो वाइटल्स की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे बनती जाएगी उसकी, कि हम लोगों ने कौन कौन सी तारीख को कितने कितने वैल्यूज यहाँ पे उसके मार्क किए हैं, ऐसे वो वाइटल्स की एक पूरी हिस्ट्री यहाँ पे बनती जाएगी। पहले हमने लिया था 135 85, अब हमने जो पुट ऑन किया है वो 140 90 पुट ऑन किया है, तो ऐसे एक हिस्ट्री उसकी पूरी यहाँ पे बनती जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग उन पेशेंट का डेटा भी एंटर कर सकते हैं जिनका एग्जामिनेशन पहले नॉर्मल रहा है। अगर वर्तमान में भी नॉर्मल रहता तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल वैल्यूज यहाँ पे शो कर देते हैं, उसका जो ट्रीटमेंट का डेटा वो भी हमको यहाँ पे पुट ऑन नहीं करना पड़ता। ठीक है, इस तरीके से आप लोग उन पेशेंट्स की एंट्री कर सकते हैं जिनका एग्जामिनेशन का डेटा पहले से पड़ा हुआ है। किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके अंदर तो और कोई तो पूछ सकता है यहाँ पे। तो सर अगर सेकंड बार करते हैं तो ये फॉलोअप में काउंट हो जाएगा? क्या कह रहे हैं आप? जैसे अगर आपने जैसे अभी पहले नॉर्मल था फिर बाद में पॉजिटिव हुआ, हाँ, जैसे एंट्री करी, तो वो पेशेंट अगर फॉलोअप तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी सर, फॉलोअप में काउंट वो तभी होगा जब पेशेंट एक बार डायग्नोस हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके बाद हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं। ऐसे मतलब पहले वो व्यक्ति नॉर्मल था और अब वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उस केस में वो फॉलोअप में काउंट नहीं होगा। नहीं बाई चांस अगर एक बार पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने के पहले बाद, पॉजिटिव था, हाँ पहले पॉजिटिव था और उसके बाद में दोबारा भी पॉजिटिव है, उसकी वैल्यूज हम लोग टाइप कर रहे हैं, फॉलोअप में एंटर कर रहे हैं, तब वो फॉलोअप में काउंट हो जाएगा। तो मतलब कैंप में वापस अगर उसकी एंट्री करते हैं वो फॉलोअप में केस बढ़ जाएंगे हमारे? हाँ, फॉलोअप में केस बढ़ जाएंगे अगर पहले से उसका पॉजिटिव केस है आपका तो। ठीक सर, ओके। ठीक, सर हेलो सर। हाँ हाँ।